बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जी तो इर्तिका लर्निंग प्रोग्राम पे आज हम स्टार्ट करते हैं क्विक असेसमेंट से और एवेल्यूएशन से। तो पहले ये बताएं कि किन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किन लोगों को आता है यूज करना, ठीक है, ये किया हुआ है इस्तेमाल। तो टाइप इन यस नो। ठीक है, आसिया ने किया हुआ है, अदनान ने किया हुआ है, अब्दुल्ला, नूर, आई नो। अच्छा, जब नूर आप कह रही हैं तो आई वुड अस्यूम कि आपकी बहन को भी आता होगा। और खदीजा नो, इकरा यस, ईमान यस, फरहीन नो, खानसा नो, रैयान नो। ठीक है, बिल्कुल सही है, नूर दोनों को हो गया, और साकिब नो। ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया, कुछ लोगों ने नहीं इस्तेमाल किया हुआ। अच्छा, और सोबिया नो। ठीक है। और अब ये बताएं कि आप लोग की इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है, अगर आपको कुछ इंग्लिश में चैट कम्युनिक जिस तरह भी आप ग्रुप में चैटिंग चल रही है, इंस्ट्रक्शंस देना, इंस्ट्रक्शंस लेना, ठीक है, किसी को कुछ बताना है आपने, किसी को कुछ कहना करने के लिए, तो वो इंग्लिश में राइटिंग आपकी कैसी है। ठीक है, 1 से लेके 5 तक का स्केल है। 1 मीन्स के बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, आपको अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है तो आपके लिए एक सेंटेंस जो है वो समझना मुश्किल हो रहा है। और 5 मीन्स के जबरदस्त, मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, अब इस फिक्र से दो चार ना होना कि बाकी लोग भी देख रहे हैं। ये असल में आपकी इंप्रूवमेंट है और टीम ही आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह। अगर किसी को पता है कि भाई अच्छा मेरे टीम मेंबर की जो है वो लर्निंग में 1 या 2 है, तो इसका मतलब है कि जब वो आपसे बात कर रहे होंगे तो कोशिश करेंगे उस लेवल पे आके बात करें कि आपको समझ आ सके, ठीक है, आपके लीडर्स भी और आपके टीम मेंबर्स भी। इसलिए जो है वो अगर किसी का 1 या 2 है तो परेशान नहीं होना, बेफिक्र होकर आप लिखें। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो है वो 3, 3.5, 4। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये थी रिटर्न, ठीक है। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन बोलने की, कि अगर आपकी कन्वर्सेशन हो, ठीक है, तो कन्वर्सेशन जो है वो आपकी इंग्लिश में कैसी है, वो भी अगेन 1 to 5। 1 मीन्स के नहीं समझ आएगी बात, ठीक है, 3 मीन्स के 50% समझ आ रही है, 4 इज गुड, और 5 मीन्स के मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, कुछ 3 हैं, कुछ 4 हैं, कुछ 5 हैं, ठीक है, कुछ जो है वो ज्यादातर हमारे पास 3 हैं। सही है, वेरी गुड। ठीक है, नाइस। अच्छा, गुड टू सी 2.5 बाय द वे, सही है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारे पास कुछ 2 भी होने चाहिए जो कि नहीं है, तो दैट मीन्स कि असेसमेंट जो है वो आप लोग अपने आप को ओवर असेस कर रहे हैं या ओवर रेट करके कर रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब हम खुद असेसमेंट करते हैं ना अवाम में बैठ के, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है कि भाई लोग देख रहे हैं, तो फिर हम जो है ना उस हिसाब से असेसमेंट करते हैं। अच्छा, यही असेसमेंट, ये 2 सवाल है ना, ये आपने अपने आप से पूछने हैं दोबारा, ठीक है, कि भाई मेरी जो है रिटन कम्युनिकेशन कैसी है, इंस्ट्रक्शंस देना, और अगर किसी ने मुझे इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं तो मुझे कंप्लीटली समझ आ रही हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो वो कितनी अच्छी है, ये आप खुद अपने आप को असेस करें। ना मुझे बताने की जरूरत है, ये अभी आपने बताया ना, ये तो मेरी अपनी असेसमेंट है जो मुझे पता करनी है, लेकिन अब आपने अपने लिए भी करनी है, ठीक है, जब शाम को आज ही करनी है ये, किसी भी टाइम पे हो सकता है, सेशन की फौरन बात कर लें, और इसको कहीं ना कहीं पे लिख लें, ठीक है, कहीं ना कहीं नोट करें। चाहे आप नॉर्मली मेरा जो है ना वो अपने आप को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो मैं अपने आप को ही मैसेज करता हूँ, ठीक है, कोई चीज़ जो मुझे ज़रूरत होती है, जो मुझे रिमाइंड करवाना होता है, तो मैं वो अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उस पर मैसेज कर देता हूँ, और वो एक तो सेल्फ हो जाता है और दूसरा मेरे दूसरे नंबर पे हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह अगर तो आप अपने आप को कुछ ऐसा रखा हुआ है रिमाइंडर के तौर पे, या कोई टू डू लिस्ट बनाई हुई है, या अपने आप को आप ईमेल कर सकते हो, 2 ईमेल होती है लोगों ने बनाई होती है, वो ये भी कर लेते हैं। तो जो आपके लिए इजी है, जैसे आप अपनी चीजों को मैनेज कर रहे हो वैसे आप मैनेज करो, और इसको वहां पे टाइप कर लो, ठीक है, या इसको वहां पे लिख लो कि मेरी रिटन कम्युनिकेशन कैसी है और मेरी वर्बल कम्युनिकेशन इंग्लिश में कैसी है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया आपकी असेसमेंट के लिए, सही है। अच्छा, थोड़ा सा जो है मैंने आपको बताया था कि हम इंग्लिश पे भी जो है अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। तो एक काम जो आप लोगों ने अब से स्टार्ट करना है, ठीक है, आज से, और ये हम शुरू करेंगे हमारे टीम लीडर्स के साथ, कि एक आर्टिकल जो है ना वो इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर का हो जाए, कोई लर्निंग है, ठीक है, जैसे लीडरशिप पे है, टाइम मैनेजमेंट पे है, किसी भी चीज पे 1 पेज आर्टिकल, 2 पेज आर्टिकल इंग्लिश का, वो ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद माई सेल्फ, मैं जो है वो जब मुझे ग्रुप में ऐड कर लेते हैं तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ कुछ
और वहां से फिर जो है वो हम इसको आगे लेके चलेंगे, और डेली बेसिस पे हम एग्री करेंगे कि किसने शेयर करना है। सही है। अभी जो है वो आज मैं शेयर करता हूँ। तो लेट्स से कि कल के लिए अदनान, क्योंकि वो टीम वन के लीडर हैं, और उसके बाद फिर मोहम्मद फरीद, और फिर सॉरी हाँ जी मोहम्मद फरीद, और फिर सोबिया। ठीक है, तो फिर जो है ना इस तरह तीनों लीडर्स जो है वन वन करके अगले तीनों दिन के लिए लेक्चर्स शेयर करेंगे। आज के लिए मैं करूंगा, कल के लिए अदनान, और फिर थर्सडे के लिए मोहम्मद फरीद, और फिर संडे के लिए मिस सोबिया। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम ये टीम लीडर्स पे आ जाएंगे, फिर टीम वन के लोगों की बारी आएगी, फिर टीम टू के लोगों की। अच्छा, अब ये जो है आपकी कमिटमेंट इसमें क्या होगी, जरा मुझे बताएं, यहाँ पे चैट करके बताएं कि ये शेयर तो हम कर लेंगे, मैं करूंगा, फिर कल अदनान साहब करेंगे, लेकिन इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? हाँ बताएं जी, जरा आपकी जिम्मेदारी क्या है? टाइम लगा के पढ़ना है, ठीक है, मोहम्मद फरीद कह रहे हैं। चलें, गुड। अच्छा, टाइम लगाओ या ना लगाओ, पढ़ना जरूर है, ठीक है। नहीं, याद नहीं करवाना, ये आप लोगों के लिए शेयर होगा, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल, हर किसी ने वो आर्टिकल जो है वो 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, उस पर टाइम लगाना है, ठीक है, और बैठ के आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, पढ़ने का फायदा और नुकसान, तो पहली बात तो ये है कि जाहिर है नुकसान इन वे कि जी टाइम लग रहा है आपका, ठीक है, उसका आप किसी और काम में बिजी हो, तो आपको टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा जो है वो जो फायदा है, बिल्कुल आसिया, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, ठीक है। अच्छा, एक जो नुकसान है ना इसका, चैट का, ठीक है, और दूसरा ऑटो करेक्शन का, वो ये है कि आपके ना स्पेलिंग गलत होने शुरू हो जाते हैं। ये मेरे साथ भी होता है, मेरे ख्याल मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अब कभी कभी आपने एक चीज लिख रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अच्छा इसके स्पेलिंग क्या थे, ठीक है। तो वो क्या होता है कि पहले बहुत मसला नहीं होता था, अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये फील होना शुरू हो गया है, क्योंकि आप काफी अरसे से ना जब ऑटो करेक्शन यूज कर रहे होते हैं, ऑटो स्पेलिंग यूज कर रहे होते हैं, तो वो चीज आपकी ना मेमोरी से थोड़ी निकलनी शुरू हो जाती है, वोकेबलरी की बात कर रहा हूँ। और फिर जब प्रैक्टिस बन जाती है कि जी ठीक है, आधे लफ्ज लिखे आधे उसको आने दो, या रॉन्ग स्पेलिंग टाइप कर दो, वो ऑप्शन देगा उसमें से देख लेंगे। गलत प्रैक्टिस है। कोशिश करें कि आप लोग ना ऑटो करेक्शन या ऑटो स्पेलिंग को ना यूज करें। हाँ, पूरा आर्टिकल लिखने के बाद फिर आप जो है ना ऑटो करेक्ट चेक करें, या स्पेलिंग चेक जो है ना उसको रन करें, ताकि आप गलत डॉक्यूमेंट ना भेजें, या गलत स्पेलिंग के साथ डॉक्यूमेंट या ईमेल ना भेजें। लेकिन वैसे जो है वो नॉर्मली ऑटो करेक्शन या ऑटो स्पेलिंग ना डालें। अच्छा जी, ये जो ना आर्टिकल रीडिंग, ये हम आपकी ना डेली रूटीन की एक्टिविटी हो जाएगी, जो आपने करनी है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब मुझे ये बताएं, मैं ना एक सेंटेंस बोलूंगा, और अब हम ना पिन पॉइंट करेंगे, मैं किसी का नाम लेके बोलूंगा और आपने टाइप करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो ना प्रैक्टिस ये हम आगे भी करेंगे, तो आज थोड़ा सा हम इंग्लिश पे काम कर रहे हैं। पिन पॉइंट करके मैं नाम लेता हूँ, और नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि, क्योंकि वैसे मैं बोलूंगा ना तो कोई भी लिख देगा इसमें, और फिर जो है वो बाकी लोग भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो ये हमने नहीं करना, ठीक है। असेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप मुझे पर्सनल बेसिक मैसेज कर दें, आई डोंट माइंड, लेकिन अगर ग्रुप में कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि हम सब इकट्ठे एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें हर्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो सेंटेंस है, अच्छा एक एक दो सेंटेंस करके ना फिर हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या आप कहेंगे तो क्या करना है आपने, ठीक है। तो अच्छा जी, अब आप सेंटेंस है कि मैं नूर को ईमेल लिख रहा हूं, ठीक है। मैं, और अब आप अपने तरफ पे आप फीमेल के लिए तो रही होगा, तो अब ये है कि मैं नूर को ईमेल लिख रहा हूं, ठीक है, ये मैंने अब इंग्लिश में टाइप करना है। तो ये है कि आप लोग सब बेशक टाइप कर लें, मसला नहीं है। जब आंसर आ जाएगा जिसको मैं कहूंगा, उसके बाद बेशक सब टाइप कर देना, सब पोस्ट कर देना। अभी के लिए जो है वो आप टाइप कर लें बेशक सारे। मैं नूर को ईमेल लिख रहा हूं, ठीक है, ये जो है वो उर्दू का सेंटेंस है, इसको आपने इंग्लिश में लिखना है। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो अ, अच्छा मैं भूल गया हूँ, खान साहब आसिफ, आपका एक्चुअली नाम मेरे ख्याल से कुछ और है। चलिए आप शेयर करें, आपने क्या लिखा है, इसकी ट्रांसलेशन क्या की है? मैं नूर को ईमेल लिख रहा हूँ।
ठीक है, आई वॉज राइट ईमेल टू अनु, ठीक है, चलें, वेरी गुड। अच्छा, ये जो है ना, ये अब हमारा मकसद जो लिखने का, और बहुत शुक्रिया कि आपने ग्रुप में ही पोस्ट किया, ये हमारी लर्निंग है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, और ये सिर्फ आप लोग नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि ये हम लोग यूट्यूब में भी लेक्चर्स डाल रहे हैं, आगे भी जो लोग इसको देखेंगे सीखेंगे शायद, और इंशाल्लाह होपफुली वो लोग भी लर्न कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना असूल देखें। अच्छा, बाकी लोग पोस्ट करें, आप जिसने लिख दिया है वो लोग भी। मेरा नाम, अच्छा सॉरी, आपका नाम खान साहब बासित ही है, अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा जी, आई एम राइटिंग Noor an email, अच्छा, I am writing an email to Noor, I am writing an email to Noor, I am write a email to Noor, ठीक है। अच्छा जी, मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, इसमें कुछ ठीक भी हैं, कुछ एक दो गलत भी हैं। अच्छा, अब जो है ना, एक चीज की प्रैक्टिस करनी है आपने, ये अभी से लेके ना 1 साल तक तो करनी है, ठीक है, उसके बाद बेशक आपकी मर्जी, जो मर्जी करना। वो प्रैक्टिस क्या है? शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी। अब जब आपने अस्सलाम वालेकुम लिखना है, ठीक है, तो आपने क्या लिखना है? ये मैं जो है ना यहाँ पे टाइप कर दूं, क्या होगा, चले खैर, हाँ जी, ठीक है, अब्दुल्ला ने लिख दिया है, तो इस तरह से अस्सलाम वालेकुम पूरा लिखना है, ठीक है। जब आपने लिखना है ना आई एम, ठीक है, तो आई डैश एम नहीं लिखना, आई एम लिखना है, ठीक है। तो अब से जो है ना, इसी से प्रैक्टिस करनी है कि फुल फॉर्म लिखना है आपने, जो भी लिखना है, ठीक है जी, क्लियर होगी बात? सही है। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा अब जो है, जो जब आप लिखेंगे ना कि मैं कोई काम कर रहा हूं या रही हूं, ठीक है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, ये जो रहे के साथ जो आता है, इसमें ना फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है, ठीक है। तो लिखना जो है वो राइट है, इसके साथ आ जाएगा राइटिंग, ठीक है जी, कि राइटिंग यूज होगा, सही है। और ये असूल है, ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। नाम छोड़ दें टेंस को, वो हम बाद में कवर कर लेंगे किसी दिन। तो अभी जो है वो ये है कि जब भी रहा है, रही है, रहे हैं, और रहा था, रही थी, ठीक है, इन सब के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, ठीक है। राइटिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैं चाय पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग टी, तो फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी आएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है वो फिर अगर मैं है तो उसमें इज हो गया, ठीक है। और ज्यादा लोग हो गए कि हम खाना खा रहे हैं, तो वी आर ईटिंग, ठीक है। और आई एम हो गया, ठीक है, ही शी इज हो गया, सही है। अब ये जो है ना वो ही, शी, दे, ठीक है, इन सब के साथ ये लगेगा, और आई के साथ, सही है जी। ही इज ईटिंग, शी इज ईटिंग, ठीक है, शी इज राइटिंग एन ईमेल, सही है। अच्छा जी, तो ये हो गया, और अगर ये थे होगा तो फिर आई आई वॉज राइटिंग एन ईमेल, ठीक है, ही वॉज, शी वॉज, दे वर राइटिंग एन ईमेल, ठीक है, ही, शी, आई और दे, ठीक है, इसके साथ ये लगेगा, तो इसमें वॉज और वर आ जाएगा, ठीक है। वो खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग, ठीक है। ही वॉज राइटिंग एन ईमेल, ठीक है। और ये जो है ना, क्योंकि ईमेल आप लिख रहे हैं नूर को, तो टू नूर होगा, सही है, टू। अच्छा, अगर आपको कोई चीज उसके ऊपर डाल रहे हो फिर ऑन हो जाएगा, सही है, थ्रोइंग वाटर ऑन नूर, या एट नूर होगा बेसिकली वो, ठीक है। तो ये ऑन, एट, टू, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आपको समझ आ जाएगा, सही है। और यहाँ पे रीडिंग की बात आती है कि रीडिंग करते हुए ना सिर्फ रीड नहीं करना आपने, देखना भी है, सोचना भी है। पेन, पेंसिल या हाइलाइटर ले लें, कुछ चीजें हाईलाइट करें जो आपको समझ आ रही हैं या जो नहीं समझ आ रही, या जो लग रहा है कि आपको पूछनी चाहिए। आप ना एक काम करेंगे, ठीक है, कि अब जब हाईलाइट करके उसको कोई अंडरलाइन कर लें, कुछ भी कर लें, फोटो खींचे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, अगर आपने उस पर कुछ पूछना है तो। डायरेक्ट मुझे पूछना है, ग्रुप में पूछना है, मसला कोई नहीं है। अगेन बेस्ट वही है कि ग्रुप में पूछें, अपनी टीम में लीडर से पूछें, और जो है ना वो इससे एस्केलेट करें, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन करें, कोई मसला नहीं है। तो ये सबसे जबरदस्त काम हो जाएगा कि जिसको भी कंसर्न है आर्टिकल रीड करें,
फोटो खींचे ग्रुप में डाल दें। अच्छा फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अभी जो है वो साकिब ने आर्टिकल रीड कर लिया है, ये अभी शाम 7 बजे 8 बजे, और उसने फोटो खींच के ग्रुप में डाल दिया। अब आपका काम ये है कि उसको रिप्लाई करने से पहले खुद भी पढ़ लें, ठीक है। मतलब आपकी यहाँ पे कोई रेस नहीं लगी हुई, आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा अगर आपने रिप्लाई लेट कर दिया या ना किया, ठीक है। तो आपने खुद भी रीड करना है, समझना है, आपको पता चल रहा है, फिर आपने रिप्लाई करना है। अगेन रिमेंबर, चैट सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि आप चैट करना चाहते हैं या आपका लीडर देख रहा है कि आप चैट कर रहे हैं, उससे कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे। हाँ, चैट आप इसलिए कर रहे हैं कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है। रिमेंबर कि अगर आपको हर टाइप करने के पैसे देने पड़े वर्ड के, तो आप कितने पैसे देंगे, ठीक है। ये बोलने के तो आप कितने पैसे देंगे, तो ध्यान से बोलना है, ध्यान से लिखना है। और अगेन वही बात, कम बोलने में कम लिखने में ज्यादा बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, रीड के साथ उसको समझा भी है, बिल्कुल ठीक है, समझना भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ऑन एट उसको यूज करना है। अच्छा आसिया, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई कि क्या कहा है आपने ऑन एट, तो अच्छा ऑन एट कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। अच्छा ये जब स्टार्ट करेंगे ना हम लोग थोड़ी सी अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस, तो उस पर हम मजीद बात भी करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि मैं ईमेल लिख रहा हूँ नूर को, तो यहाँ पर मैं कहूंगा आई एम राइटिंग ईमेल टू नूर, ठीक है। अम, अच्छा इसके बाद जो है वो ये हो गया हमारा इंग्लिश का। अच्छा बाकी जो है ना वो जो वर्ड है वो भी हम देख लेंगे। तो ये हो गया रहा है, रहे हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। अच्छा जिस, अब जो है ना वो अब हम एक और लफ्ज जो है ना, एक और मैं सेंटेंस देता हूँ आपको, अब उसको आपने ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो अब क्योंकि खाने की बात हो रही थी तो चलिए हम लिखते हैं मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। इसको जो है वो आप ट्रांसलेट करें, सब लोग ट्रांसलेट कर लें। जब मैं बोलूंगा फिर जिसको बोलूंगा वो टाइप करे, बाद में बाकी लोग करें, ठीक है, वो एंटर करें। मैंने खाना खाया। अच्छा एक काम आप लोगों ने करना है कि आप लोगों के पास ना ऑलरेडी घर में या किसी कजन वजन के पास वो बुक होगी पॉलीमर, ठीक है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में यूज होती थी, अब मुझे वैसे पता नहीं है कि अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में या ए लेवल ओ लेवल में क्या यूज हो रही है। पॉलीमर जो है ना उसमें मेरे ख्याल है कोई 30-40 पेजेस थे, ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के। तो वो वोकेबलरी के लिए बड़ी अच्छी थी। हमारे टाइम में रट्टा लगाना पड़ता था, आई एम श्योर कि अभी भी ऐसे ही होता होगा। तो उस पर थोड़ा सा जो है ना, अब क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो ये होगा कि बार बार पढ़ने से ना वो लफ्ज ऐसे आपकी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। तो वो रट्टा ही होगा, लेकिन प्रैक्टिकल यूज करते हुए वो रट्टा कम और यूजेज बढ़ जाएगी, तो दिमाग में बैठ जाएंगे लफ्ज। तो अपनी वोकेबलरी आपने बढ़ानी है। सेम गोज, जो आर्टिकल में लफ्ज आपको नहीं समझ आ रहे उनको हाईलाइट करके डिक्शनरी में देखें, ग्रुप में पूछें किसी से किसका क्या मतलब है। तो ऐसे हम सबकी वोकेबलरी बेहतर होगी, हम श्योर मेरी भी बढ़े, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जो है वो खदीजा आप बताएं क्या लिखा है आपने। मैंने खाना खाया। आई एम ईट फूड, अच्छा जी ठीक है। चलिए जब बाकी लोग भी एंटर कर दें, आप लोगों ने क्या लिखा है। मोहम्मद फरीद, आई एट फूड, ठीक है। आई हैव ईट फूड, ठीक है। आई एट फूड, ठीक है। सानिया, ठीक है। अरसलान एट, ठीक है, मिस्टेक ठीक कर रहे हैं। और इकरा, आई एट फूड, ठीक है जी, सही है। अच्छा। अच्छा आई एम जो है ना वो तो नॉर्मली होता है जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा सा आपने याद रखना है। अच्छा इसको जो है वो हमारे अगर कोई टीम मेंबर्स ना, तीनों टीमों में टीम लीडर्स पिक कर लें, कोई टीम मेंबर्स इसी का ना एक टेबल बना के या इसी की राइटिंग बना के फोटो खींच के हमें भेज दें ग्रुप में। तो तीनों टीमों में अलग अलग से इसकी जो है वो असाइनमेंट दे दें किसी को, और फिर वो हम मास्टर ग्रुप में भी शेयर कर लेंगे, ताकि वो कोई किसी तरीके से बनाएगा तो जो भी बेस्ट होगा हम उसको यूज कर लेंगे। तो तीनों टीमों में अलग अलग एक एक जो है ना इसका बड़ा एक रफ सी राइटिंग हो जाए, मसला नहीं है, समझ आ रही हो, लेकिन पेपर पे नहीं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना इस पे। डिजाइन बनाना है, डिजाइन बना के पोस्ट कर दो। लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना वो राइटिंग में आ जाए। अच्छा, तो अब जो है वो मैंने खाना खाया, अब इसमें आप याद रखें कि खाना खाया मीन्स के काम हो चुका है, ठीक है। तो जब काम हो चुका होता है
और यानी गुजर गया है, पास्ट हो गया है। और दूसरा ये है कि उर्दू में अलिफ ये आ रहा है, ठीक है। ये जो है वो उर्दू में अलिफ या ये जब आखिर में आ रहा होता है तो फिर वहां पर आप सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो आई एट फूड, ठीक है, या आई एट लंच, आई एट डिनर, ठीक है। तो ये हो गया आई एट फूड, जिस तरह भी हम कह रहे हैं। तो ये था आपका जो जब काम हो जाता है, अलिफ ये जब आता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये आई के साथ लग गया आपका सेकंड फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आई के साथ होगा ही एट फूड, शी एट फूड, दे एट फूड, ठीक है। ये इस तरह से होगा जब अलिफ ये का किसी जुमले के एंड में आएगा। अच्छा, ये जो है ना वो ये फरीद आपको डायरेक्ट सिंगल मैसेज चला गया, ये मैंने ग्रुप में डालना था। ये हो गया एवरीवन को मैसेज, ठीक है। ही शी इट दे के साथ सेकंड फॉर्म। अच्छा, इसी तरह से एक जुमला है हम स्कूल गए। ये वही हो गया ना कि आखिर में ये आ रहा है, ठीक है, बड़ी ये, हम स्कूल गए। तो क्या होगा इसका इसकी इसकी इसका जुमला लिख के बताएं जरा। मोहम्मद फरीद आप ही लिख दो, हम स्कूल गए। ये अब क्या लिखोगे इंग्लिश में? ये अब्दुल्ला ने अपना नाम चेंज किया, फरीद रख लिया है। अच्छा चलो ठीक है, वी वेंट टू स्कूल, ठीक है। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए, ठीक है। अच्छा, सानिया में खाली टाइपो मिस्टेक, ठीक है। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात हो गई है, यही बात हम कर रहे थे कि जब आपने कोई चीज लिखनी है, ये मेरे ख्याल मैंने कल या परसों बताया था, प्लीज मेक श्योर कि आप भेजने से पहले एक दफा उसको पढ़ लें दोबारा, ठीक है। अभी ये वांट और वेंट दोनों स्पेलिंग ठीक है ना, तो स्पेलिंग चेकर आपको नहीं बताएगा कि ये आपने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वी वेंट टू स्कूल, और ये स्पेलिंग चेक है जैसे मैं बता रहा हूँ, उस पर भरोसा नहीं करना, खुद जो है वो एक दफा पढ़ लेना है। खास तौर पे जब आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं, सेल्स की कर रहे हैं, किसी को पिच कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, अपने बॉस को दे रहे हैं, बॉस के बॉस को दे रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन बताएगी कि आपको कितना अच्छा काम आता है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन बताएगी कि आप कितना सीरियस हैं, सही है। मैंने कुछ कहा, आपने बना बनू के भेज दिया, उसमें 4-5 स्पेलिंग मिस्टेक हैं, तो मुझे पता चलेगा कि आप तो सीरियस ही नहीं हो काम के हवाले से, ठीक है। तो ये जो है ना, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। जब भी अब आपने चैट करनी है, चाहे उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो, एक दफा पढ़ लें कि हाँ मैंने सही लिखा है, फिर उसको सबमिट करें। कभी कभी होता है हम जल्दी जल्दी में लिखते हैं और ठक भेज दी, जबकि गलत होता है, फिर हम स्टार डाल के बता रहे होते हैं सॉरी जी वो मैंने ये नहीं, मैंने ये कहना था। तो दैट्स रॉन्ग। अच्छा, दूसरी बात कम्युनिकेशन के हवाले से, कि जब आपने कोई मैसेज लिखना है, ईमेल्स पे भी और चैट पे भी, जैसे व्हाट्सएप पे होता है, लोग ना उसको रिकॉल करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ग्रुप में डाल के डिलीट फॉर ऑल सबके लिए कि जी वो जो लिखा था सॉरी वो गायब हो गया। अच्छा, मैं नॉर्मली जो ना हमारे जो यारों दोस्तों में ग्रुप्स हैं, उसमें हमने पॉलिसी बनाई हुई है कि जो टाइप करके लिखेगा मिटाएगा वो पार्टी देगा, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हैं कि कितना सीरियस मामला है। आपने एक बात लिख दी है, लिख के आपने लीड कर दी है, तो इंडिविजुअली मुझे लगेगा ना पता नहीं क्या लिख रहा था। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि आपने लिख के भेजी और मैंने चेक भी कर ली और फिर आपने लीड की। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं राइटर में बैठे व्हाट्सएप में हूँ, तो मैं तो देख लूंगा आपने जो मैसेज लिखा था। कभी कभी जो है वो फिर अफसोस होता है कि ओहो ये मैंने क्या लिख दिया या क्या भेज दिया, तो या अगले ने पढ़ भी लिया और अगला आपको बताया भी ना, तो अगेन इश्यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो एडिट का ऑप्शन भी है, अब सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन आपने जो है ना इन्हीं को मिनिमम यूज करना है ना। आपने कोशिश ये करनी है, डू इट राइट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। मैं लिख देता हूं आपको, किधर गया ये, डू इट राइट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। आपने जब कोई काम करना है तो सही करो, ठीक है। आप उसको फिर ठीक करोगे, ठीक है, वो क्या है, फिर क्लैरिफिकेशन भी कभी देनी पड़ती है, तो आपका टाइम भी लग रहा है, ठीक है, अगला इरिटेट भी हो रहा है, शायद आप खुद भी इरिटेट हो रहे होगे। तो डू इट राइट द फर्स्ट टाइम, चाहे वो ईमेल है, चाहे आपकी प्रेजेंटेशन है, चाहे रिपोर्ट है, चाहे कुछ भी है, सही है। अच्छा जी, ये जो ना वो अब दो हमने मेजर टेंस कवर किए हैं आज, एक पास्ट का और एक प्रेजेंट का, बेसिकली दोनों पास्ट प्रेजेंट में आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना। अभी अगर आपने
जब ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब आप इसकी रीडिंग कर रहे होंगे आर्टिकल की, तो उसमें आपको ना काफी चीजें और क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। फिर हम और भी चेक करेंगे इसमें सेंटेंसेस वगैरह, जो मैंने बताया था ना कि तकरीबन हफ्ते में एक दफा हम इंग्लिश का लेक्चर करते हैं, तो कंप्लीट नहीं लेकिन ये कि कुछ हद तक, ताकि हमारी जो है वो साथ साथ अब वोकैबुलरी भी बढ़े, और वी नीड टू गेट इनटू इंग्लिश। मोस्ट लाइकली मेरा टारगेट है कि थर्ड मंथ से हमारी तकरीबन कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक गाइस? क्या ख्याल है आपका, सही है कि थर्ड मंथ से, यानी अभी हमारा पहला महीना खत्म होने वाला है, अभी कुछ टाइम बाकी है, और फिर जो है वो इंशाल्लाह सितंबर है, तो लेट्स से बाय अक्टूबर हमारी कम्युनिकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए। We will be talking to each other in English, ठीक है, we'll be chatting, we'll be writing to each other in English, ठीक है, instructions, reporting, everything, we will also get into emails, ठीक है। तो ये सारा काम हमारा इंग्लिश में इंशाल्लाह हो रहा होगा। अच्छा, किसी को अगर परेशानी हो ना कि ओहो ये क्या होने लगा है, तो मुझे बता दें, ठीक है। और परेशान नहीं होना, बल्कि मेहनत ज्यादा करनी है, ठीक है ना। अगर कोई हमारे साथ वीक होगा, जैसे मैंने बताया ना कि आई एम श्योर कि जब आप खुद अकेले बैठ के असेसमेंट कर रहे होंगे ना, तो आप में से कोई अपने आप को 1 भी देगा और 2 भी देगा, तो इशू नहीं है। अगर आप 1 या 2 वाले भी होंगे ना, तो इनशाला वी विल वर्क टुगेदर, ठीक है। हम इकट्ठे आपको साथ लेके चलेंगे, कहीं पे आपको लगेगा मसला है तो वो जो है उसको इंशाल्लाह हल किया जाएगा। अच्छा, ये जो है वो हमारा हो गया आज का, जो मैंने जो आपको कुछ बताना था, कुछ चीजें जो सेशन करना था। अब आप मुझे ये बताएं कि कल मैंने वीडियो शेयर की थी, अपनी जो थी, क्या नाम है उसका, वो कैरियर की तखशीस तशखीस वाला, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये जो वर्ड है ना वो हमने चेंज करना पाया था वहां जाके अपने उसमें बैनर में। तो ये बताएंगे जी, आप लोगों ने ये वीडियो देख ली पूरी? किस किस ने नहीं देखी? ये मेरे ख्याल है 20 मिनट्स की थी। चलिए, रेयान ने नहीं देखी है, ठीक है। अदनान ने भी नहीं देखी, आसिया ने भी नहीं देखी, ठीक है। खदीजा, बदर, अब्दुल्ला, ईमान, अच्छा चले जी। अब आप लोगों ने नहीं देखी, आपके पास 24 घंटे थे। 24 घंटे, लेट्स से चलो 22 आवर्स लगा लें कि जब हमारा सेशन खत्म हुआ है। हालांकि बनते ज्यादा ही है, लेकिन चलो 22 आवर्स थे, उसमें से 8 निकाल देते हैं सोने के, तो 22 में से 8 निकाले, कितने रह गए बाकी? 22 में से 8 निकाले, कितने रह गए बाकी? 14 घंटे, ठीक हो गया। 14 में से आप निकाल लें कि आपके कोई बड़े ऑफिशियल काम थे करने वाले, ठीक है। ऑफिस जो लोग जा रहे हैं, चलो उनके 8 घंटे और निकाल दो। बाकी लोगों के भी इस तरह के घर के कामों के 8 घंटे निकाल देते हैं, तो 14 में से 8 घंटे और निकाल दें, कितने रह गए बाकी? 14 में से 8 निकालें तो 6 हो गए, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो, अब 6 घंटों में से भी चलो लेट्स से आपके 2 घंटे निकाल देते हैं किसी भी काम के, इमरजेंसी, अर्जेंट, ये वो सारा, फिर भी आपके पास 4 घंटे बनते हैं। तो भी आप लोगों ने वो 15 20 20 मिनट है, 25 मिनट की मेरे ख्याल वीडियो है वो, तो आपने 20 मिनट या आधा घंटा नहीं निकाला वीडियो के लिए। अब ये बताएं कि जिम्मेदार कौन है? ठीक है जी, हम, ईमान कह रही है हम, और माई सेल्फ, बिल्कुल ठीक है, मैं खुद, सही है। जुमला जो है वो ये है, मैं खुद। अच्छा, अक्सर जो ना बच्चे ये करते होते हैं, आप उनको चिप्स देना तो कहते हैं जी मैं खोल देता हूँ, तो वो कहते हैं नहीं मैं खुद, ठीक है। जो नए बच्चे होते हैं नॉर्मली 2 साल 3 साल के, तो ये जो मैं खुद वाला काम है ना, अक्सर जगह पे हम कहते हैं कि डोंट से आई, से वी, ठीक है ना, मैं ना कहो, हम कहो। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा कि जब कोई काम खराब हो जाएगा ना, तो फिर आप ये नहीं कहना हमसे खराब हो गया है। अगर आप जिम्मेदार हैं तो कहें कि मेरे से खराब हो गया, सॉरी गलती हो गई है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। लेकिन अगर हमने कोई अचीवमेंट कर लिया और उसमें ज्यादा पोर्शन आपका था, बाकी लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा सा हाथ लगा दिया है, तो आप नहीं कहना है कि वी हैव डन इट, ये हमने किया है, ठीक है। तो क्रेडिट दें लोगों को, लेकिन जब काम खराब हो जाए ना, तो फिर कहा करें कि नहीं यार मेरे से गलत हो गया। अनलेस सिर्फ सबसे गलत हुआ है, फिर कहेंगे यार हम सबसे गलती हुई है, तो इसको हम सबने मिलकर ठीक करना है। तो अगर मेजरली अगर आपसे हुई है, ठीक है, मेजरली मीन्स के 90% अगर आपसे हुई है, फिर बेशक पूरा ब्लेम खुद ले लें कि जी मेरे से गलती हो गई, सही है। तो अब जो है वो यहाँ पर जैसे अदनान ने कहा कि माई सेल्फ, बिल्कुल, ये जो आपने नहीं देखा उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, हम नहीं, आप खुद, ठीक है। और हर वो इंडिविजुअल जिसने नहीं देखी वीडियो। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्योंकि अब जो है ना महीना खत्म होने वाला है, ठीक है, तो हम उस तरफ आ रहे हैं जब मैंने भी असेसमेंट करनी है
कि 1 महीने के बाद इर्तिकाब लर्निंग प्रोग्राम हमारा कहाँ तक पहुंचा है, लोगों को कितना फायदा हुआ है। सिर्फ कहने की हद तक नहीं, सिर्फ फीडबैक जो मुझे आप देते हैं उसकी हद तक नहीं, असेसमेंट भी होगी। ठीक है, तो पता चले ना कि वाकई भी कहाँ तक पहुंचे हो आप। तो मेरे पास क्या मोटिवेशन है कि मैं इस प्रोग्राम को मजीद कंटिन्यू रखूं। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद सोचना है, अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2-3 दफा होगा इस तरह कि आप लोगों को मैं काम दूंगा, आप नहीं करोगे तो फिर मैं सोचूंगा कि मैं ये प्रोग्राम बंद कर दूं। मुझे सोचना चाहिए ना ऐसे कि भाई अगर मैं आप लोगों के लिए अपना टाइम निकाल रहा हूँ, ठीक है, फाइनेंशियली ऑन द साइड, लेकिन मेजरली ये मेरा बड़ा रेस्ट का टाइम होता है। ठीक है, ऑफिस से आके आई फील लाइक यार चलो जरा नींद शींद पूरी करें, लेकिन अब मैं क्योंकि रेस्ट नहीं करता, अब आके आपके सेशन के साथ बैठता हूँ, तो ऑफ कोर्स इट्स एनर्जी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मेरे पास क्या जवाब रहेगा कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ। ठीक है, ये अब आप लोगों ने सोचना है। और अगली 2-3 सेशंस या अगले 2-3 जब असेसमेंट हो, तो ऐसा ना हो कि आप फिर कहें कि जी नहीं ये फला काम हमने नहीं किया। सही है, जो काम आपको हम ना दें, लीडर्स ना दें, मैं ना दूं, उस पर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो काम आपको मिल जाए तो इसका मतलब है कि आपने वो फौरन करना है। अच्छा, इसका एक जो है ना वो काम करने का मैं आपको हिंट बता दूं, बेहतरीन तरीका ये होता है। अब क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ये है ना, शुरू से जब से हम लोग फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, जब स्कूल से होमवर्क मिलता है ना, तो हम रात को सोने से पहले होमवर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हमारे पास और कोई काम आता है तो हम बिल्कुल एंड टाइम पे करते हैं। तो जब आपको असाइनमेंट मिलती है ना बीबी यूनिवर्सिटी की या ऑफिस की, तो आपको डेडलाइन पता होती है कि जी कब सबमिट करना था, आपको वो बिल्कुल डेडलाइन पे कर रहे होते हैं। और फिर क्या होता है कि रश करना पड़ता है, फिर जो है कभी कभी गलती भी होती है, कभी कभी जो है वो अपोलोजाइज भी करना पड़ता है क्योंकि आप डिले हो रहे होते हैं या डिले हो जाते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपको असाइनमेंट मिली है ना, अभी लेट्स से सेशन बंद हो रहा है, तो सेशन बंद होने के बाद आपको पता है कि यार मेरे पास अर्जेंट कुछ नहीं है करने के लिए। अगेन रिमेंबर टाइम मैनेजमेंट, अगर कुछ अर्जेंट इंपॉर्टेंट नहीं है करने के लिए तो ये जो काम दिया ना इसी को खत्म कर दो, ताकि ये आपका आउट ऑफ द वे हो जाए। सही है, समझ रहे हैं बात। तो कोई भी असाइनमेंट, कोई भी टास्क जो है, और सिर्फ ये नहीं कि जो इर्तिका लर्निंग प्रोग्राम का है, इसके अलावा भी करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि काम आ गया, आपकी टू डू लिस्ट बनी हुई है या आपने जहां पे भी नोट किया हुआ है, और अभी इस वक्त आप बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, अर्जेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो लिस्ट में काम आया ना, खत्म करो इसको। ठीक है, अच्छा होगा क्या कि अगर आप कोई काम अभी खत्म नहीं करेंगे, करते करते वो क्या हो जाएगा, वो नॉट अर्जेंट था ना तो वो अर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, रिमेंबर कि हमें अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वाला जो कॉलम है, क्वाड्रेंट है, उसमें ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, उसे 1 to 2% उसमें आपका टाइम लगना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ द टाइम लगना चाहिए जहां पर चीजें इंपॉर्टेंट हैं और नॉट अर्जेंट हैं। तो ये बात है कि अगर आप कोई भी टास्क आपको आ रहा है, ठीक है, अम्मी अबू ने कुछ कह दिया है, स्कूल का है, ऑफिस का है, आईएलपी का है, जो भी काम है, पहले तो आपको पता भी होना चाहिए ना कि क्या क्या काम करने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं क्योंकि हमने कभी नोट ही नहीं किया, लिखा ही कहीं भी नहीं हुआ। तो जब भूल जाएंगे तो वो तो बात ही खत्म होगी ना। जब बॉस पूछेगा या जब कोई और पूछेगा तो फिर जो है वो क्लास होगी, और जब तक कोई पूछेगा नहीं तब तक आप बचे हुए हैं। तो वो भी अगर भूल गए तो फिर तो जबरदस्त काम हो गया। और नॉर्मली दुआ भी कर रहे होते हैं कि भूल ही जाए तो अच्छा है। लेकिन अब आपने क्या करना है, एक वर्ड है, हमने पहले 2 वर्ड यूज किए थे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। मैं भी आज आपको 2 वर्ड लिख के बता रहा हूँ, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या होना है कि आप लोगों ने ना अपने आप को, जो अपनी पर्सनैलिटी है, जो आपके काम का तरीका है, वो इफेक्टिव भी होना चाहिए, एफिशिएंट भी होना चाहिए, और वो प्रोएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, प्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि कुछ होने से पहले जो है वो आपने काम करना है। ठीक है, डेडलाइन से पहले काम करना है, नुकसान होने से पहले काम करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ और ये मेरा कप है, तो मुझे फील हो रहा है कि यार ये कप जो है ना वो शायद हाथ लग के मेरे गिर जाएगा, तो मैंने पहले ही जो है वो उसको उठा के थोड़ा और ज्यादा साइड पे कर दिया, तो मैंने प्रोएक्टिवली एक एक्शन ले लिया। अब वो जो है ना मेरा कप नीचे नहीं गिरेगा। अदरवाइज क्या होता, हाथ लगता, गिरता, फिर जो है उसको हम साफ करते उठाते, तो ये रिएक्टिव मॉडल हो जाना था। ठीक है, कि भाई अब गिर गया है तो अब इसको साफ सुफ कर लो। तो हमने जो है वो प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं होना। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जो है ना वो अब हमारा ओवरऑल प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव को आपने याद रखना है। ये वर्ड दोबारा आएंगे जब हम रिस्क मैनेजमेंट बात करेंगे, और भी कुछ और जो फर्दर लर्निंग आएगी। तो यू नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव। सही है, अच्छा जी, अब इसके अलावा जो है वो मेरा ख्याल है आज मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, ये हो गया मेरा सेशन आज का। आपके सवाल हैं तो बताएं।
अच्छा, ऑलरेडी हम लोग जो है तकरीबन अपने टाइम पे हैं। अच्छा, वैसे जो है वो आई फील कि 45 मिनट जो है ना वो मतलब यूं करके गुजर रहे हैं। आप लोगों के कैसे गुजर रहे हैं? अच्छा जी, अब जो है वो अब्दुल्ला ऐसे ही गुजर रहे हैं, ठीक है। अब्दुल सलाम, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल क्यों? टू क्विक, बिल्कुल वही मैं बात कर रहा था कि बड़ी जल्दी गुजरते हैं। अ, जब आप डांट रहे होते हैं, अच्छा ठीक है, वैसे अभी तक तो डांट हमारी स्टार्ट नहीं हुई कहीं पे भी। क्या ख्याल है? मेरा नहीं ख्याल किसी दिन भी डांट हुई है। मोस्ट likely आई होप के होगी नहीं, लेकिन अगर कहीं पे मौका मिलेगा तो फॉर श्योर डांट भी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, पेन हो रही है, चलिए अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ठीक है। और अच्छा, एक काम जो आप लोगों ने करना है ना आज, लीडरशिप इफेक्टिव इफेक्टिव लीडरशिप स्किल्स एक ट्रेनिंग हम करवाते होते हैं, जो कि आगे जाके इंशाल्लाह ना एक उसके कुछ टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिकली क्या बनना है, आपको लीडर भी बनना है। ठीक है, प्रोफेशनल भी हैं, आप अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। अभी जैसे आप लोगों के लीडर्स हैं, ठीक है, फिर उनके भी लीडर्स हैं, और फिर ऊपर जो है वो सब मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने लीडरशिप प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, क्या आप सब लीडर बन सकते हैं? एक हम टॉपिक जो है ना लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लीडर वर्सेस मैनेजर। लेकिन जस्ट एक आपको रफ आइडिया दे दें, लीडर कौन होता है? जो प्रॉपरली गाइड कर रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। और मैनेजर कौन होता है? जो सिर्फ मैनेज कर रहा होता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, लीडर जो है वो पीपल ओरिएंटेड होते हैं। वो लोगों को भी देख रहे होते हैं, काम भी देख रहे होते हैं, पूरी बिग पिक्चर जो है वो सारी और सबको साथ लेके चल रहे होते हैं। मैनेजर जो है वो सिर्फ अपने आप को साथ लेके चल रहा होता है। कभी मेरे जो नीचे बंदे काम करें उनका काम होना चाहिए। ठीक है, वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं। तो उनको ये नहीं मकसद होता इस बात से कि भाई आसिया का कैरियर क्या, कहाँ पे उसको बेनिफिट होगा। ठीक है, खानसा को क्या इस चीज से फायदा होगा। उनको सिर्फ ये है कि भाई इन्होंने, आसिया ने अपना जो काम किया था मैंने वो कर दिया कि नहीं, खानसा ने काम कर दिया कि नहीं, क्योंकि उस काम की रिपोर्टिंग और उस काम का बेनिफिट्स और उस काम की इवेल्युएशन जो है मैनेजर की भी हो रही होती है। तो यस, हर बंदा लीडर बन सकता है, बनना चाहिए। और हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में लीडर बन सकता है। जरूरी नहीं है कि आप अपनी कंपनी की पोजीशन की वजह से लीडर बने। ठीक है। जो हमारे जो कैफेटेरिया में जो बंदा काम कर रहा है, जो रेस्टोरेंट में जो खाना लगा रहा है, वो अपनी फील्ड का लीडर है। ठीक है। वो अपने हिसाब से जो है वो सब अपने जो उसके बंदे वहां काम कर रहे हैं उन सब में सबसे बेहतरीन काम कर रहा है। बल्कि कोई नया आता है तो बॉस कहता है भाई तुम इनको सिखाओ। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने काम में लीडर हो सकता है। ये कंपनी की पोजीशन की बात भी हो रही है और ये घर की बात भी हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना वो लीडरशिप क्वालिटीज की हम बात करेंगे, मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह कल करेंगे। अभी सिर्फ एक जो है ना एक एक्ट है जो आपने करना है। ठीक है, एज अ लीडर, ठीक है, एज अ सन, एज अ डॉटर, ठीक है, एज अ ब्रदर, ठीक है, आप लोग भी अपने रिश्तों में भी लीडरशिप आपने दिखानी है ना। तो आपने क्या करना है कि अपने वालिदैन के लिए खास तौर पे, ठीक है, तो होपफुली इंशाल्लाह सबके हयात हो, अल्लाह ताला सबको सेहत बरकत दे। तो आपने अपने वालिदैन को जाकर आज उनका एक तो शुक्रिया अदा करना है। ठीक है, जिंदगी में पहले तो 2 मिनट लगाए ना ये सोचने में कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया क्या है। ठीक है, हम अक्सर हम नेगेटिव सोचते हैं कि हमारे लिए किया क्या है। ठीक है, लेकिन आपने ये सोचना है कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या कर दिया है। तो ये चीज सोचनी है। ठीक है, 2 मिनट लगा के सोचें। ये सोचने के बाद आपने जाके उनको थैंक यू अदा करना है, और थैंक यू सिर्फ सरसरी सा नहीं होता। ठीक है, अब जो है वो आप जाके बेशक उनका हाथ चूमें, ठीक है, उनको गले लगाएं, उनका माथा चूमें, जिस तरह से भी जो भी आपने आपका अपना जो स्टाइल था ना, लेट्स से कि आपने शायद ये नहीं किया होगा, हमारे यहाँ अक्सर नहीं करते। ठीक है, तो हमारे यहाँ बस दूर दूर से जो है ना वो हम दोस्तों को जाके जब भी डालते हैं, जो सही बात है, जब मिलते हैं ना जाके यारों दोस्तों को रोड पे सड़क पे, उनको जाके गले लगाते हैं, लेकिन जो है वो माँ बाप को नहीं। तो ये जो है ना वो आज आपने थोड़ा सा चेंज करना है। अब से क्या होगा कि आप जब भी यूनिवर्सिटी गए हैं, या आप यूनिवर्सिटी से आए हैं, या आप ऑफिस गए हैं, ऑफिस से आए हैं, यानी जब आप बाहर गए ना 2 4 6 घंटे के लिए, और जब आप वापस घर आए हैं तो अब आपने माँ बाप को गले लगा के मिलना है। ठीक है। अच्छा, अब गुस्से में ना अब्बा जी अम्मा जी तो कोई बात नहीं, खैर है, फिर भी आप गले लगा के मिल लो। स्माइल से जब आप सलाम करेंगे ना, मुस्कुरा के सलाम करेंगे, उनका वैसे ही गुस्सा आधा हो जाएगा। और अगर किसी जनरल बात पे गुस्सा है तो ठीक है, आपकी फिर पढ़नी भी चाहिए 2 4 आपको। सही है, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें।
तो ये जो है ना, इस चीज की अब आपने प्रैक्टिस रखनी है और करनी है। तो एक तो जो है ना वो आज आज बेशक बाहर ना जाएं, ठीक है, आप बस घर में बैठे हुए दो जो है ना वो 2 घंटे के 2 मिनट के लिए सोचें कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है। सही है। तो अच्छा, अगर किसी को नहीं मिल रहा ना कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ नहीं किया बल्कि नेगेटिव है, तो आपको मुझे पर्सनल मैसेज करें, ठीक है, मतलब विल टॉक वन ऑन वन, ये हमारे दरमियान रहेगा मामला। क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स जैसे भी हो ना, उन्होंने जिंदगी में बड़ा कुछ किया होता है अपनी औलाद के लिए, तो फॉर श्योर कि हर किसी के पेरेंट्स ने हर किसी के लिए किया हुआ है। मे बी शायद वो आपको पता नहीं चल रहा, या नजर नहीं आ रहा, या वो हिडन है, या उन्होंने जो मेहनत की है ना उसके रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है, तो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा कि उन्होंने क्या किया। तो खैर, ये काम जो है ना आप सबने करना है कि पेरेंट्स को जो है ना वो जाके आज शुक्रिया अदा करना है, और बड़ा जो है ना मतलब हाई लेवल पे जाके, ठीक है। चले जी, हमारा सेशन आज खत्म होता है, कोई सवाल है तो बताएं, अदरवाइज अल्लाह हाफिज।